मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल पर संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आपने एक कहावत अवश्य सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। पर सवाल ये उठता है कि परमात्मा की चाह और विकारों से दूर रहने की इच्छा तो सभी को होती है, लेकिन सही राह हर किसी को नहीं मिलता। परंतु वर्तमान समय में एक संत की आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को जीवन जीने की सही राह मिल रही है। उन्हीं लोगों में से एक हैं बागेश्वर, उत्तराखंड के कमल चौहान जी, जिनकी जिंदगी को संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं ने प्रभावित किया। पहले ये शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधनाओं में फंसकर सही पथ से भटके हुए थे। इनकी जिंदगी में काफी दुख दर्द और मां को भूत प्रेत बाधा भी थी। इसी बीच में कमल जी को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, जिसके लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। पुस्तक में वर्णित शास्त्रानुकूल साधना को अपनाने से तो मानो कमल जी की जिंदगी बदल गई हो, जैसे भटके को सही राह मिल जाती है। माता जी की भूत प्रेत बाधा दूर हुई और पिताजी को नया जीवन दान मिला। साथ ही संत जी के शुभाशीर्वाद से कमल जी को सुकून और शांति की अनुभूति हुई। अब सुनिए कमल जी का साक्षात्कार, सच्चे संत की शक्ति का चमत्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह चौहान है। मैं उत्तराखंड बागेश्वर ग्राम किड़ई से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मेरा आध्यात्मिक जन्म 1 अप्रैल 2014 को हुआ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, हनुमान जी सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करता था सर। सर आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा हनुमान जी की भक्ति करते थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर मैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति किया करता था तो मैं बहुत एक्सीडेंट होती थी मेरी, और मेरा भाई बहुत बिगड़ा हुआ था, और मेरी मम्मी के अंदर भूत था, और घर में बहुत क्लेश हुआ करते थे, और मेरा छाती भी टेढ़ी थी और हाथ में भी हड्डियां निकली हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मानसिक रूप से भी बहुत परेशान था मैं, और मतलब हालत बहुत मेरी ख़राब थी। और कई बार तो ये लगता था कि मैं भक्ति छोड़ ही दूँ, मतलब भक्ति करने की इच्छा नहीं करती थी। इतना भक्ति करते हुए घर में मतलब हमेशा झगड़ा हुआ करता था, और मतलब सुख नाम का चीज़ ही नहीं था घर में। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, मेरे मामा जी हैं
खुशहाल सिंह मेहता जी, उन्होंने मेरे को ये इसके बारे में 2012 में जब पुस्तक भेजी थी, तो उस टाइम मैंने केवल संत रामपाल जी महाराज का फ़ोटो देखा था। तो मैंने उसमें 2-3 पेज पढ़ी थी, तो उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है उस पुस्तक में, ज्ञानगंगा पुस्तक में, कि जो पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते की जानी। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित किया। और उसमें एक और चीज़ लिखा है, जो मतलब मीट मांस खाता है उसकी मतलब बहुत बुरी हालत होती है, इस प्रकार की लिखी थी। तो अब मैं अपने जहाँ पर रहता था वहाँ पर एक अंकल थे, तो वह शराब बहुत पिया करते थे, तो अपने मतलब घर वालों को बहुत मारते थे। तो वह देखकर मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था, दुख होता था। और एक और चीज़ मैं, जैसे उसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है ज्ञानगंगा पुस्तक में, दहेज लेना महाअपराध है, मतलब दहेज नहीं लेना चाहिए, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें लिखा हुआ है। इस वक्त मतलब सरकार एक पहल चला रही है, मिशन चला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी ही नहीं, कैसे पढ़ेगी? दहेज के कारण बहुत सारी बेटियों को मार दिया जाता है। उसके बाद ये ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें जो लिखा था दहेज लेना मतलब गलत है, इस प्रकार का लिखा था। क्योंकि हम हर दिन न्यूज़पेपर में देखा करते थे कि हर बेटियों को मार दिया जाता है दहेज के कारण। तो मैं जब अपने मामा जी के पास गया तो उन्होंने ये ज्ञान समझाया, तो मुझे तो थोड़ा अच्छा ही लगा। फिर उसके बाद मैंने टीवी में सत्संग देखा संत रामपाल जी का, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम वहाँ बरवाला आश्रम गए संत रामपाल जी का। वहाँ पर हमने जब क्या बोलते हैं सब व्यवस्थाएं देखी, बहुत अच्छा व्यवस्था था वहाँ पर। और सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे पहले उल्टियाँ हुआ करती थी। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले बहुत उल्टियाँ हुआ करती थी। मैं बस से भी डरता था, मतलब उसमें चढ़ने से भी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आश्रम से बस आती थी फ्री में, कोई निःशुल्क, जो लोग कहते हैं कि पैसे लिए जाते, ऐसा कुछ नहीं था, निःशुल्क हर चीज़ था वहाँ पर हम बरवाला आश्रम में। फिर जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो उसके बाद मैंने खाली मन में ही बोला कि मुझे बहुत उल्टियाँ होती हैं, इस प्रकार का बोला कि मतलब आप कैसे इसमें चढ़ूँ इस बस में। तो फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई बस में। फिर जैसे मैं आश्रम के बाहर उतरा, बरवाला आश्रम के बाहर, तो फिर जैसे मैं अंदर गया तो मतलब वहाँ सब व्यवस्थाएं देखी मैंने, बहुत अच्छा लगा, आश्रम भी देखा। फिर उसके बाद हम नामदान स्थल में गए तो उन्होंने जो नियम पढ़ाए, रियली में नियम बहुत अच्छे थे। तो फिर मैंने नामदान ले लिया, मेरे पिताजी और मैंने। फिर उसके बाद हम वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दे रहे थे, तो मैं वहाँ पर गया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भक्ति से पहले मुझे बहुत गुस्सा आया करता था, बहुत ज़्यादा। घर वाले भी बहुत परेशान थे और मैं खुद परेशान था। मुझे कई बार लगता था कि मैं मतलब क्या बोलते हैं, जीने की इच्छा नहीं करती थी गुस्से की वजह से। और फिर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने इस दास के ऊपर मतलब हाथ रखा, तो आधा ऐसा लगा कि आधा मतलब कितने किलो टन मतलब वजन हट गए। ऐसा मुझे पहला मतलब वहाँ पर ही लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपका गुस्सा जैसे दूर हो गया हो, इसके अलावा अन्य कोई लाभ आपको प्राप्त हुए? सर, अन्य लाभ ये है कि मुझे 6 महीने पहले की बात है, मेरी पहले नस चढ़ा करती थी मतलब पैर में, और सभी जानते हैं नस चढ़ने में कितनी बुरी हालत होती है। मेरे हफ्ते में 3 दिन नस चढ़ जाती थी और मैं उससे बहुत परेशान था, मतलब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले। और जैसे ही मैंने भक्ति ली, उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा नस जैसे ही चढ़ा, फिर उसके बाद बेहोश हो गया मैं, मतलब मेरे पैर में नस चढ़ गई थी। और सभी जानते हैं कि नस चढ़ने से कितनी बुरी हालत होती है। तो हफ्ते में 3 दिन मेरी नस चढ़ जाती थी। एक तो उस चीज़ से परेशान था, तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद मेरा ये नस जो चढ़ती थी पैर में, वह ठीक हो गया। और एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं, कि जैसे मेरे ये हाथ में यहाँ पर ये हड्डी खिसक गई थी बचपन में, मतलब खेलने से हड्डी खिसक गई थी, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से ठीक हो गई। और जो ये सीने में मतलब ऊंचा नीचा था, तो ये भी ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने में। और मेरी मम्मी के अंदर भूत था और मेरी मम्मी भी बहुत परेशान थी, मतलब गैस प्रॉब्लम थी, भूतों से परेशान, घर में कलह रहता था, कोई चीज़ मतलब कोई बरकत नहीं थी, मतलब इस प्रकार की थी। वह सब चीज़ ठीक हो गया। और मेरे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक बार मेरे पिताजी को 900 शुगर हो गया था और हम क्या बोलते हैं, अपने पिताजी को बहुत जगह लेके भी गए, सभी डॉक्टरों के पास। बिहार में गया, बिहार में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी उनको लेके गए। तो उनको बोला कि भाई दूसरे जगह शिफ्ट करो प्राइवेट में। तो गया मैं, एक एम्स हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर ले जाया गया। तो उन डॉक्टर ने भी बोला कि भाई ये कोमा में जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं 70 से 140 के बीच शुगर होता है, और कहाँ 900 चला जाए तो वह तो मरने के कगार में होता है।
लेकिन उस टाइम उनको डॉक्टरों ने सभी ने मना किया कि ये नहीं बच सकते। फिर मेरे मामा जी ने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन किया और संत रामपाल जी का आदेश आया कि आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। और फिर मैं भी यहाँ पर जब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी को 900 शुगर हो गया, तब मैं बहुत रोया और मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज आप ही सब कुछ कर सकते हो। धीमा आगे थे जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में आए थे तो सच्ची चीज़ में हमेशा विरोध होता है, तो उसी प्रकार ये सब मतलब विरोध कर रहे थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मेरे पिताजी ठीक हो गए और उनका जो शुगर है वह नॉर्मल आ गया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। आपकी मम्मी की भूत प्रेत की बाधा दूर हो गई। आपके फादर को एक बार शुगर हो गया था, उनसे भी उनको जीवन दान मिला तथा आपको भी अन्य बहुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने ही ऑफिस में जहाँ मैं कोर्ट में मतलब नौकरी करता हूँ, वहाँ पर भी मतलब कई बार हम क्या बोलते चर्चाएँ करते हैं, लेकिन कोई लोग समझते नहीं। मतलब ऐसा है कि 90% लोग समझते नहीं हैं, गलत ही बोलते हैं, जो वे लोग सच्चाई से बहुत दूर हैं और संत रामपाल जी महाराज के मतलब उस सच्चाई को नहीं जानते हैं। वे आप ही एक चीज़ बताइए कि मतलब अगर क्या बोलते कुछ गलत ज्ञान होता तो इतने जो 11 चैनल में सत्संग चल रहे हैं संत रामपाल जी के, वो एक चैनल में भी नहीं चलता। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर किसी को जुड़ना है तो उसे क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर जुड़ना है तो आप मतलब सभी चैनलों में सत्संग आते हैं, टोटल 11 चैनल हैं, सभी में सत्संग आते हैं। उसमें पट्टी दी हुई रहती है, नीचे पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों से अपने नज़दीकी नामदान केंद्रों के बारे में पता करें और नाम दीक्षा ले और अपना मनुष्य जीवन सफल करे। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। रात जाकर प्रसीद ने आगे जाके प्रणाम किया, ये तो आम भक्त नहीं है भाई। परमात्मा को प्रणाम किया, सारे श्रोता हैरान रह गए कि इसको ये कैसे क्या हो गया। तब राजा ने कहा कि भगवान हमारे घर चलिए, और साथ में गुरु जी तो जाना ही था, उसका जो पूर्व गुरु था वहां बैठेगा, पंडित जी था वो। तब पूछा कि जी आप बताइएगा, आप कैसे कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान है, ये है वो है। परमात्मा बोले ये कौन है? ये मेरे गुरु जी हैं। किस जाति से? ब्राह्मण है। राजा ने कहा ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो वेद, गीता और पुराणों को जानते होंगे। हाँ जी, चारों वेदों, गीता और पुराणों को मैं कंठस्थ याद किए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता मैं बताता हूं और इनमें देख ले तेरी पुस्तकों में। देवी भागवत में 3 स्कंद में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गौरपुर से प्रकाशित में आज के दिन दास बता रहा है, उसमें परमात्मा ने वैसे बताया था, वो तो संस्कृत में थी, उससे में ज्यादा थी। और विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। राजा ने कहा देख पंडित जी ने देखी, पुस्तक उड़द रही थी। नो बोला जी हाँ, नो पता भी गलत बोल दे राजा तेरी गर्दन कटवा देगा। सच्ची बुलवाई सारी। फिर परमात्मा ने बताया कि शिव पुराण में देख, विष्णु की उत्पत्ति लिखा है कि दुर्गा और काल से, सदा ब्रह्म रूपी सदाशिव काल से, और दुर्गा से इनकी, विष्णु जी की ब्रह्मा की उत्पत्ति और शिव की उत्पत्ति हुई। उसमें विद्वेश्वर संहिता के अंदर देख, उसने सारा देखा। हाथ जोड़ लिया पंडित जी ने, अगजी तो फरिश्ता है, ताणक नहीं है। मैं ना इतने दिन हो गए इसको पढ़ते, कभी मेरी बुद्धि में नहीं आई ये बातें यहाँ लिखी है, हमारी आंखें बंद कर रखी थी, सारी साची लिखी है भगवान। हम भी धोखे, मैं भी धोखे में था। महाराज जी मैंने आपको मिसगाइड किया, माक्षमा चाहता हूँ। ये होते हैं ब्राह्मण के काम, ब्राह्मण सोच जो ब्रह्म पहचाने। अर जान बुझ साची तजय करे झूठते ने, अर ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ये दुष्ट लोग जो 10-15 वर्ष से कूक रहा है, देख लो रहे ये संत ग्रंथों में क्या लिखा है, देख लो रहे संतो, तुम देखो जब संगत मानेगी।
अब ये देख रहे हैं, सबको मालूम हो चुका है कि सच्चाई ये है, लेकिन अपने एम के कारण नहीं आ रहे हैं। तो ये दुश्मन है भगवान के संगत संसार के। और ब्राह्मण और संत वो होता है जो सच्चाई को माने, क्योंकि वो भी भगवान के लिए तो निकले हैं, उनको परमात्मा चाहिए। ये महिमा सदा नहीं रहेगी, आश्रम सदा नहीं रहेंगे, एक दिन छोड़ कर जाएंगे, फिर गधे की नहीं पाओगे जितने नकली संत और पंथ हैं। इसका नाम ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण थे रामानंद जी। पहले तो परमात्मा के साथ खूब वाद विवाद किया था। जब परमात्मा ने दाना दाना गिन दिया, विद्वान पुरुष थे, सब कुछ देखा, फिर भी ना पेटा भरा थोड़ा बहुत कि मैं समाधि लगाता हूं। परमात्मा ने कहा कि लगा समाधि। जहां वो अंतिम समय स्थान था उसका इस ब्रह्मांड के अंदर, वहां पहुंच गया। जब परमात्मा ने बताया कि ये है तेरा स्थान, और जब तेरी मृत्यु होगी, जब आप जाओगे राइट लेफ्ट साइड में, वहां 3 रास्ते हो जाते, त्रिवेणी है त्रिकुटी से आगे, और सीधा रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है। ये तेरे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये खुलेगा। परमात्मा ने उच्चारण किया, ब्रह्मरंध्र खुला। तब रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी को ऊपर ले गए, फिर ऊपर सारे लोग दिखाए, सतलोक दिखाया। वहां अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर कबीर साहब वो 5 वर्ष के बालक जाकर विराजमान हो गए, और सब वहां ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे करोड़ों खड़े वहां से हाथ जोड़े मालिक के सामने। इस अतिथि को देख करके रामानंद जी की आत्मा को वापस भेजा। सामने 5 वर्ष का बालक बैठा, वही कबीर दुल्हा चरणों में गिर गया। 105 वर्ष का ब्राह्मण, और समाज को एक तरफ पटक दिया और चरण लिए परमात्मा की। तो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वही पंडित वही होता जो भगवान को पहचान ले, समाज को की ओर नहीं देखे, भगवान की ओर ही देखे। तो वीर सिंह बघेल ने नाम ले लिया, उसके उस गुरु ने भी दीक्षा ले ली। अब वो उस ब्राह्मण की दूसरे ब्राह्मण नहीं माने, उसको जात से डाल दिया। अब उसको ज्ञान हो गया परमात्मा का कि बाढ़ में जाओ ऐसा समाज जो भगवान से दूर करे। परमात्मा के सूक्ष्म ज्ञान में लिखा हुआ है, परमात्मा कहते हैं रतन जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर माने महल है। रतन जड़ाऊ मंदिर है, यानी पूरे महल में जैसे हम चिप्स चाप्स लगाते हैं, ऐसे सारे में ये रतन लगे हों। रतन जड़ाऊ मंदिर है, और लख योजन स्थान, जिसकी लाख योजन, 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर, जिसके 12 लाख किलोमीटर का क्षेत्र उसके अंतर्गत आता हो। इतना बड़ा वो प्रभावशाली प्रभु बना हो, और उसके महल के अंदर रतन लगे हुए हों सारे में। रतन जड़ाऊ मंदिर है, और लख योजन स्थान, साकट सगा न भेंटियो, चाहे हो इंद्र समान। कहते हैं परमात्मा साकट तो ईसा रिश्तेदार भी नहीं मिला जो इतना धनवान और जो भगवान से दूर करे, हमने उसकी जरूरत नहीं। साकट सगा यानी रिश्तेदार रिलेटिव ना चाहिए, चाहे वो इंद्र स्वर्ग के राजा जैसा भी क्यों न हो। टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये माया धारी मस्करे, ना जाने कितने जालिए ऊत। अब क्या बताते हैं परमात्मा, वीरदेव सिंह बघेल ने दीक्षा ले ली, प्रथम मंत्र दिया। अब हम क्या करते हैं, मंत्र ले लेते हैं। प्रथम मंत्र तो एक फर्स्ट एड सी है आपकी, इससे आपकी आस्था भावना देखी जाती है कि इससे आप लग गए, इससे आपने परमात्मा का सच्चे ढंग से मर्यादा में रह के भक्ति करी, तो परमात्मा आपको पूरा सहारा देगा, तो आप भक्ति से जुड़ जाओगे। उसके बाद फिर सतनाम दिया जाता है। अब वीरदेव सिंह बघेल को प्रथम नाम देकर परमात्मा चले गए, और उसको बताया कि इस मंत्र का डेली ये 5 नाम दिया करते शुरू में, जो आपको 7 नाम अब दिए जाते हैं, ये बीच बीच के 5 नाम है जिनका गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है। 5 नाम धनकार धुन, वो ये मंत्रों की धुन है, क्योंकि प्रत्येक
ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, ये जितने हमारे भगवान हैं, देव हैं, इस शरीर के अंदर बने हुए कमलों में इनका दृश्य स्थल है। और ये ऊपर अपने लोक में रहते हैं, जैसे टीवी के अंदर हम देख सकते हैं उस चैनल को ऑन करके वहाँ का कार्यक्रम ऐसे ही यहाँ विद्यमान है, इनसे संबंधित है। तो इनका जाप करना है, उसके बाद सतनाम देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद परमात्मा गए वीर देव सिंह बघेल के घर पे कि देख का है पौधा मेरा लगा है कि नहीं, सिंचाई करनी, सत्संग सुनाना, ज्ञान सुन। आपको यहाँ नाम देने के बाद आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि आपकी भक्ति बीज बोया है, इस ज्ञान से, सत्संग से, आशीर्वाद से धर्म पुण्य करवा के आपकी सिंचाई की जाएगी भक्ति के पौधे की, तब आप जड़ पकड़ेगा वो, तभी अंकुर फूटेंगे। तो परमात्मा ऐसे घर जाते थे जब संगत बहुत थोड़े हुआ करते थे। तो वहां गए, राजा ने तैयारी कर रखी थी शिकार खेलने जाने की। शिकार खेलते जंगल में जाकर, शिकार मारते, हिरण मारते। इन बका रखे थे नकलियों ने कि क्षत्रिय का काम होता है जंगल में जावे हैं और शिकार करते, शेर भी आ जाओ उससे भी लड़े ताकि आपकी सूरवीरता बनी रहे। मेरे कर्म फड़वा दे। सूरवीरता तो वैसे ही है, भक्ति करे, भगवान का साथ सहारा ले, कुछ भी आपत्ति ना आवे। राजा ने 1 हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना रखा था, सब कुछ तैयारी कर रखी, कति सारा सामान घोड़ों पर लाद रखा और स्वयं बैठने तैयार हो रहा घोड़े पे चलने के लिए। परमात्मा पहुंच गए। परमात्मा गए तो उतर गया नीचे, बैठ गए 10-20 मिनट और फिर कहा महाराज कैसे आना हुआ कि आपको ये इसलिए आया था बच्चा कि सतनाम देना था आपको कि दे दो जी। अग्नि अभी नहीं भाई, ऐसा कर तो आज यहाँ रुक और कल तेरे को सतनाम दूंगा। नु बोला जी ऐसा है, आज तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है और चलो आप भी चलो जंगल में सैर सपट्टे करके आएंगे, फिर कल दे दियो। परमात्मा बोले मैं तो जाता नहीं ऐसी पिकनिकों में, हमारी तो पिकनिक भगवान के भजन की है, कितना बैठ के कर लूंगा। पर नहीं मान्या, नहीं जी चलो जी। परमात्मा बोले मैं चलूंगा ना, पर तुम्हें शिकार कोई नहीं मिलेगा। तो वीरदेव सिंह कहने लगे नहीं जी वहां से जंगल में जाएंगे, बहुत शिकार है वहां, तो बहुत बड़े हिरण है, मोरग है बड़े। परमात्मा चल पड़े बैठ कबीर साहब, एक घोड़े पर उनको बिठा लिया, जाकर टेंट लगा दिया। टेंट लगा दिया तो क्या हुआ, अब कुछ देर के बाद सबने पहले शिकार खोजने लगे इधर उधर। शिकार के साथ साथ जो ना काफी दूर तक चले गए, सारी सेना भी, राजा भी। वो जो उनका मूल कैंप था वो कम से कम कई किलोमीटर दूर रह गया, 8-10-15 किलोमीटर वन में, जंगल में। तो वहां जब पहुंच गए शिकार कोई मिला नहीं, एक बैठ गए एक वृक्ष से, सब इकट्ठे हो गए दूर से आके, और उनको इतनी गजब की भूख और प्यास लगी, यदि प्यास 1-8 घंटा पानी ना मिल रहा तो सारे मरे। ये खेल लीला दाता की। तो सब ने, राजा ने आदेश दिया कि पता करके आओ इधर उधर जाके पहाड़ों पर, इधर कोई जंगल में सरोवर हो, तालाब हो। दूर दूर तक वो चले गए, कहीं कोई तालाब नजर नहीं आया। परमात्मा ने कहा कि भाई, परमेश्वर कबीर जी बैठे थे, कहा कि इस पहाड़ पर देख लिया, उस पर देखा हो पा जाए जल। तो सभी हंसने लगे जी, जब नीचे समतल पर पानी नहीं मिला वहां कहाँ पानी होगा, पहाड़ पे कहाँ से जला हुआ था। महाराज जी उनमें से एक समझदार मंत्री था वर्द, वो कहने लगा भाई सतगुरुओं संतां की बात पे विचार कर लिया करे, देख कान में क्या दिक्कत है, घूमे आओ तुम, जब भी न कहा है। तो 2-3 सैनिक गए पहाड़ पर से चढ़ते चढ़ते, वहां जाके क्या देखा, बढ़िया सरोवर पानी का भरा हुआ अमृत, और वहां बाग बगीचा, इतना गजब का बाग, लदपद केले, सेब, संतरे, अंगूर। उन आवाज लगाई आ जाओ, बहुत बढ़िया जल है, बहुत सुंदर, यहाँ तो बाग है पूरा। तो सारे पहुंच गए फटाफट वहां पर। भूखे मरे थे पहले, तो तोड़ खाए छके, फिर नहाए उसमें और कुछ बांध लिए, ले चलन खातिर घोड़ा बदल लिए। जब चलने लगे
राजा भी बैठा घोड़ों पर, मालिक को भी बिठा लिया घोड़े पर, और चलते चलते राजा बराबर बराबर चल रहे हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुवर, भगवान की ऐसी लीला कि देख पहाड़ के ऊपर जल और बगीचा लगा दिया, कमाल होगा कि देखने में कितना सुंदर है। एकदम घोड़ा मोड़ कर देखा, वहां क्या देखा, ना जल ना कोई बाग, बस सूखे पत्थर पड़े। वापस फेर लिया मोड़ के, सारा घूम का धक्के खा कर देखा, उड़ा कुछ भी कौन। और वो फल अंगूर तोड़ रखे, घोड़ा बदल रखे, वो न्यारे वो उनके पास थे, सपना भी ना हुआ। तब कहा, गुरुवर ये क्या था, कैसी लीला मालिक की, कि भाई जहां से आए थे वो चले गए, थारा काम पूरा है, तुम चलो। मन के मुझे क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं। ने बोले नहीं, ये तो सब लीला आपकी है। अब चरणा में पड़ गए वो सारे के सारे मंत्री, वो राजा, सब कुछ। हे भगवान, आपने जान बचा दी, आज सारे मरने थे। परमात्मा बड़ी दया करी। परमात्मा बोले, भाई भक्ति करो, जो मैं तो दास हूँ, उसका भगत हूँ, भक्ता की रक्षा तो भगवान किराए करे। उनको इस तरह समझाने की चेष्टा करी दुर्बुद्धियों को। फिर घर पर आ गए, अपनी पत्नी से कहा, वह भी ना मान्या करती, नाड़ी पने मारी थी। ने बोली, मैं तो माता की भगत हूँ, ना छोड़ू माता ने। तब उसको बताया सारी कहानी, वह भी रो और चरण पकड़े, परमात्मा आप तो भगवान आ गए हमारे घर पे। तब परमात्मा ने, तब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि भगवान सतनाम दे दो। नहीं, अभी तक तो तेरे बीज का अंकुर भी नहीं फूटा, तू शिकार खेलता फिर भगत है। खबरदार, आज के बाद शिकार खेला है या ऐसी बकवास करी है तो दोनों कान पकड़ लिए। और आपके अक्षेत्र में प्रतिबद्ध लगा दे, कोई शिकार नहीं खेलेगा, लगा दिया। परमात्मा बोले, प्रथम दोबारा मंत्र लो और फिर सतनाम दूंगा। अपने आत्मा फिर जब लगे वो भक्ति करने तन मन धन से, फिर परमात्मा आए 2-4 महीनों के बाद। उनसे पूछा, बेटा भक्ति करते हो जी? और कुछ दिखाई नहीं देता, आपका दिया हुआ ये मंत्र डेली जाप करता हूं। तो परमात्मा ने, कबीर साहब ने सतनाम दिया उसको। अब उसके साथ साथ काशी में और भी बहुत से भक्त परमात्मा के हो गए थे कबीर साहब के। एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी थी, विधवा हो गई थी, उसकी एक बेटी थी, और वो परमात्मा से उपदेश ले रखा था। हम ऐसे बौड़े हैं, अनजान हैं, हम भगवान को नहीं पहचान पाए, इसी कारण से हम धक्के खा रहे हैं, कोई लाभ मिल नहीं रहा, भक्ति भी करते रहे। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वीरदेव सिंह बघेल को ये पता चल गया था कि सार नाम भी बता रखा गुरुजी ने, सतनाम तो मिल गया। तो कहा, भगवान सार नाम भी दे दो। परमात्मा बोले, वे सार नाम के योग्य होगा तब दूंगा। 5-7 वर्ष के बाद फिर परमात्मा बोले, भाई एक काम करें, तेरे को मैं सार नाम दूंगा, लेकिन मुझे उसमें एक ऐसे वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ती नहीं, वैसे मालिक ने वो उसकी परीक्षा करनी थी, उसकी आंखें खोलनी थी, एक तीर से 2 शिकार करने थे। तो क्या कहा कि एक तेरी गुरु बहन है, चंद्रप्रभा नाम है, और ऐसे ऐसे उसके पास एक साड़ी है, साड़ी, जैसे उसने वो साड़ी बताऊं कैसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी बोई कपास का पौधा, और गंगा जल से अपने सिर पर नंगे पैर लाकर उसको सींचा है, और उससे कपास बनाई, कपास बनाकर वो रुई बनाई, लोड का अपने हाथों से उसने काता है, और अपने हाथों से उसने कपड़ा बुना है। उससे उसने एक धोती तैयार कर रखी है, साड़ी। वह तू साड़ी ला दे उस अपनी बहन से, और फिर मैं तुझे सार नाम दे दूंगा। राजा ने कहा, जी बहुत अच्छा। अब राजा ने सैनिक भेजे कि बहन को कहो ऐसे ऐसे राजा आ रहा है। परमात्मा बोले, तो खुद जाना लेने के लिए? और भाई ऑर्डर नहीं। अकना जी मैं जाऊंगा, मैं तो भगवान चाहिए। तो राजा ने संदेशा भेजा उस बहन के पास। सैनिक चली पड़ते हैं, पहले ही पता लगते राजा वहां जा रहे हैं। उसको जाके कह दिया, बहन ऐसे ऐसे राजा आ रहे हैं, वीरदेव सिंह जी। उसको ये मालूम था भगत है हमारा, ठीक है कोई बात ना भाई, आ जाएगा। क्या बात हुई आज गरीब के घर पर राजा आवे? कुछ मन में
दुख भी था कि राजा लोग बेसिक भक्ति करते हैं पर इनकी बुद्धि साबित ना होती, नीयत साफ नहीं होती, कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर भी वो दिल सा डांटना पड़े, मजबूरी थी, अलग से आसन लगा दिया। राजा पहुंच गया, बैठ गया, हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि महाराज बोलो क्या आदेश है। परमात्मा बोले बहन एक प्रार्थना है, आदेश नहीं, मैं आपका भाई, आप मेरी बहन, गुरु बहन भाई हम, और बैठ जाओ आप भी। मैं एक आपसे एक वस्तु मांगने आया हूं, बहन नाटिए बचना। अब उस बहन ने कहा कि देखो आप राजा, हम रैयत आपकी प्रजा है, राजा का अधिकार पूरी प्रजा पर होता है, आपका सब कुछ है, मैं आपको नाट कैसे सकती हूं, पर ऐसी चीज ना मांगियो जो मुझे नाटना पड़ जाए। तब उसने कहा कि ठीक है बहन, मैंने सारनाम लेना गुरुजी से, और गुरुजी ने एक वस्तु पर मांगी है कि एक कपड़ा चाहिए, सफेद धोती, स्वच्छ, और तब वो मुझे सारनाम देंगे, और आपके पास गुरुजी ने बताई है। परमात्मा, और लड़की बोली, बहन बोली, महाराज जी मेरे पास तो घनी साड़ी धरी है, या भी कोई बात, 2 ले जाओ, 10 ले जाओ। वो राजा बोला नहीं, आपने जो साड़ी अपने हाथ से ऐसे ऐसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी का पौधा उगा के, वह साड़ी मंगवाई भगवान ने, गुरुजी ने, वो चाहिए है। तो वो बोली, चंद्रप्रभा कहने लगी भाई देख यह साड़ी तो मैं नहीं दूं। राजा ने पूछा आप क्या करोगी, कि मैं इसको अपने भगवान जगन्नाथ के चढ़ा के आऊंगी, जगन्नाथपुरी में जाके, मेरा एक एक प्यार का, उसके प्रति प्यार का तार इसके अंदर मैंने पिरो रखा है। राजा बोला बहन अगर ये साड़ी मुझे नहीं देगी तो मुझे सारनाम नहीं मिला, मेरा जीवन नाश होगा। बहन इसके बदले में तुम मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा, 2, 5, 4 गांव तुझे दे दूंगा, प्रधान बना दूंगा मेरी बहन, मेरा जीवन सफल हुआ है हो रहा है। कहने लगी भाई राजा बात सुन ले, तू राजा मैं रैयत हूं, या धोती नहीं दूंगी, मैं भगवान के लिए बनाई है, चाहे देश निकाला दे दे और उन धक्के तो छीन ले, बेशक तेरी ताकत है, पर अपने हाथ से चंद्रप्रभा नहीं देगी तने, एक वह कहते 100 वह। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करता रहा पर मायूस होकर उठकर चल पड़ा। अब आके ढीले हो, मालिक को तो पता था, तो पूछा भगवान परमात्मा ने पूछा हाँ भाई बोलो क्या रहा वीरदेव सिंह बघेल। कहने लगा जी मेरे खोटे भाग हैं, मैं बड़ा नीच व्यक्ति हूं और मेरे भाग में सारनाम नहीं है, मेरी कुमारी किस्मत है। भगवान परमात्मा ने पूछा कि क्या बात हुई, कि सारी कहानी बता दी उसने लड़की ने, के साथ जो वार्ता हुई थी वीर सिंह ने बताया। तो परमात्मा ने पूछा वो करेगी क्या उस साड़ी का, धोती का। राजा ने बताया उसने ये कहा है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर पे अपने हाथ से ढाक आऊंगी, मैंने उसके लिए बनाई है, वो मेरा भगवान है विष्णु जी। राजा बोले, परमात्मा बोले बेटा एक काम कर दे, मैं तुझे सारनाम दे दूंगा, चलो अपनी शर्त में ढीली करता हूं, वो धोती वो वहां से ढाका उसने पूछ ले कद जावेगी, और वहां तक इसको उस बेटी को कोई दुख ना हो रास्ते में, यह व्यवस्था तू कर दे। और जब वह धोती चढ़ा के आ जाएगी, अपने पैंट चढ़ा के आ जाएगी जगन्नाथ के, फिर मैं तेना आते नाम दे दूंगा। जब वह सुरक्षित आ गई तय, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई रास्ते में। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं कि अपनी बहन ने बैलगाड़ी में रथ में बैठा दूंगा, जैसे कहेगी वैसे भिजवा दूंगा, पालकिया में भिजवा दूंगा, 10 सैनिक साथ भेज दूंगा बॉडीगार्ड रूप में, ये तो बात मेरे हाथ में है। तो उसी समय उसने सिपाहियों से को भेजा और पूछा कि कब जाएगी बहन, और सारी बात बता दी। उसने बताया चंद्रप्रभा ने कि भाई मैं जाऊंगी, राजा को बोल दो फलाना दिन पूर्णवासी को वहां चढ़ाऊंगी जा करके, या जो भी दिन उसने बताया। तो राजा ने कहा, सैनिकों ने बताया कि राजा ने कहा कि आपके साथ हम सैनिक चलेंगे अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, गुरुदेव का आदेश है, और कहो तो आपको रथ में बैठा कर ले चलें। वो बोली नहीं पैदल जाऊंगी मैं तो,
आते समय तो बेशक बैठ लूं, पर जाते समय जाऊंगी पैदल। तो राजा ने खाने पीने की व्यवस्था एक अलग से करके सैनिक साथ भेज दिए, ऊंट पर लादा या बैलगाड़ी में, जैसे भी। अब वो चल पड़े। वो बहन चली गई नहा धोकर सुबह सुबह, और वो थाली में रख के वह साड़ी, और पहुंच गई जगन्नाथ की जहाँ मूर्ति बनी हुई। 3 मूर्तियां दास भी देख कर आया था, भक्तों को दिखा कर लाया था। मैं कहा इन पत्थरा ने पूज के हम मोक्ष चाहते हैं। और उस मंदिर के साथ जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना में कबीर परमात्मा की विशेष योगदान है, वो आपको बताया कई बार। इसलिए भक्तों को दिखाने के लिए दास गया था कि सच्चाई है। अंदर गई वो बहन चंद्रप्रभा, और आंखों में आंसू भर के भगवान के चरणों में धोती धर के ने बोली, है भगवान इस दासी किया तुझ भेंट स्वीकार करना। वो साड़ी वहां से उठी और बाहर प्रांगण में आके गिर गई, और आकाशवाणी हुई कि हे महामूर्ख, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, तो कबीर और तू आ गई यहाँ पत्थर पूजन, और जाकर उसको दे दे, उसके चरणा में पड़ जा, वो जगन्नाथ आया हुआ है। जगन्नाथ का अर्थ यो नहीं श्री कृष्ण जो सारी सृष्टि का मालिक स्वामी हो, उसको जगन्नाथ कहते हैं। अब वो बहन वहीं से रोने लगी थी कि मैं कितनी मामूर्ख हूं, हे भगवान मैं समझ नहीं सकी गुरु जी आपको। हे परमात्मा आप कैसी मारे हो, हे परमात्मा मैं पापड़ हूं, मैंने कितना अपराध कर दिया। वहां से लगी थी रोने। साथ में सैनिक साथ गए थे, उन्हें सारी घटना देखी, और 10, 15, 20 दिन में वापस आए हुए। उस दिन भी परमात्मा वीर देव सिंह बघेल के घर पर पहुंच गया कि आज इसका सामने सांग करूंगा सारा। अब पहले पता करा कबीर साहब की दोफड़ी पर, वहां से पता चला कि राजा के घर गए हैं। तो सारे के सारे सैनिक भी, बेटी भी, बहन भी वीर देव सिंह बघेल के घर पहुंचे। राजमहल में परमात्मा बैठे आसन, वो धोती को उठा के लाई थी, सर पे धर के मालिक के चरणा में रख के रोन लाग रही बुरी तरह। अब बोल नहीं पा रही थी। राजा ने सोचा मेरी किस्मत बाड़ी, अरे बहन को कोई आपत्ति होगी, और ये सैनिक कहाँ चले गए थे निकम्मे, इन क्यों ना रक्षा करी इसकी, देख के बात बनी क्यों रो रही है बहन, कोई दुख, इसको कोई दिक्कत आई है रास्ते में। अब मुझे सारनाम नहीं मिला। उसने एक सैनिक को बुलाया कि आराम जादू क्या हो गया इसको। उन्होंने बताया जी कुछ नहीं हुआ, बहन को सुरक्षित ले गए, सुरक्षित लाए। और उसने सारी कहानी बताई जिसने वहां धोती चढ़ाई जाके जगन्नाथ के मंदिर में, और इस बार धोती वहां से उठ कर बाहर आंगन में गिर गई। और आकाशवाणी हमने सुनी कि जगन्नाथ तो वो कबीर नाम से बैठा है जो काशी के अंदर, तू यहाँ धक्के खाना ही ना लाग, तेने शर्म नहीं आई, ले जा इस धोती को वहां उठा कर धर दे उसके चरणों में। अब राजा का पन लग गया, रोई तो भगवान बैठे थे, हम मूर्ख हैं, हम पहचान नहीं सके। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानस कर जानते ते नरक ये अंध, और हुए दुखी संसार में फिर अग गई उनके फंद। एक तीर से 2 शिकार किए, वह मूर्ख गुरु की भगत परमात्मा घर बैठे, और उस पत्थर मंदिर में जब धक्के खान गई। तो पुण्यात्माओं, आपके लिए ये कहानी, ये कथाएं यथार्थ हैं, और आपके लिए गाइडलाइन है इस भक्ति रूपी पौधे को सफल करने के लिए, इस भक्ति रूपी लाल को सफल करने के लिए। कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, वो तो खुद परमात्मा थे ही थे, इसमें तो कोई शक नहीं, जानो चाहे ना जानो तो भगवान ही थे। लेकिन इस समय के लिए परमात्मा ने इस दास के लिए वाणी बोली थी कि अपना दास भेजूंगा, अगर उसके प्रति जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही आप आगे जाके व्यवहार करोगे। तो ये जो सच्चा ज्ञान, और ये ज्ञान भगवान ही दे सकता है, और भगवान के द्वारा उसका दास भेजा हुआ दे सकता। तीसरा इस पृथ्वी पर यू ज्ञान नहीं दे सकता, ना आज तक दिया ना दे सका। तो वो ज्ञान आज दास आपको वो गाइडलाइन बता रहा हूं, जहां आप हवल होते हो, और जिस कारण से आप इस भक्ति गेम में फेल हो जाते हो। अब क्या बताया परमात्मा ने कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा मानकर चलिएगा, और उनके वचन पर
पालन करते रहना, उनके द्वारा दिए गए शब्द यानी नाम का सिमरण करते रहना। जब गुरु जी मिले दंडवत बंदगी, नहीं फिर भी उनको 100 बार दिन में याद करें। इस प्रकार आपकी सफलता होगी। अन्यथा जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। ये मुश्किल से दाव लगे आपका। पहले तो ज्ञान समझ मान का कोई नहीं, जल्दी से 100 तक खरपतवार पैदा होंगे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। ये सारी अग्रम अग्रम यो ज्ञान छोड़ नहीं, जब पढ़े गए सुने गए थे एक दिन सेट कर देगा। सारी जो हमारे अंदर जो भरा हुआ था वो अज्ञान, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, उसमें समय लगता है। और फिर आपको नाम मिल गए, सतनाम मिल गया, तो सार नाम का भी परमात्मा ने आदेश दे रखा, दास को खोल दे पिटारा, खजाना खोल दिया तुम्हारे लिए। जिसके लिए ऋषि महर्षि सिर पटक कर चले गए, शरीर गाल कर चले गए, उनको ये रतन नहीं मिला जो आज आपके ऊपर सहमत धक्के तो खिला रहा परमात्मा आपको। आप कितनी अच्छी आत्मा हो इसका आइडिया आपको नहीं हो सकता, लेकिन इस जोरी को है। लाल की कीमत वो कितना कीमती होता है। परमात्मा आप उन आत्माओं में से हो, गोता मारूं स्वर्ग में अर्जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। आपके लिए भटक रहा है। परमात्मा कहते हैं मैं रोए तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे गरीबदास इस योग को। अब समझ नहीं सकता कोई, ये तो भगवान भगवान करते। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम यहां सरेंगे। मोक्ष भी आपका होगा, कंप्लीट मंत्र मिलेंगे, और पूरा घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और जहाज में बैठ के जाओगे। ये सत्कर मान लेना, जब लगे रहे तो नियमित रहना। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग सुनने को उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनके ऊपर परमात्मा की एक विशेष रजा होती है। अन्यथा ये इंसान कितना ही चतुर बना रहे, कितनी उसकी महिमा बनी हुई हो, कितना ही वो धनी हो, कितना ही वो राज्य पद पर उपस्थित हो, जब तक इस प्राणी को सत्संग नहीं मिलेगा इसका मानव जीवन व्यर्थ है। तब तक ये केवल अपना पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य और पापों का भोग ही भोग रहा होता है। भविष्य का उसके पास कोई भी विकल्प नहीं होता। उस जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसका ज्ञान उसको नहीं हो पाता जो प्राणी सत्संग में नहीं आता। प्रथम तो मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ बताया है। सभी सद्ग्रंथों ने, सभी महापुरुषों ने और स्वयं परमेश्वर ने भी आकर हमें यही राय दी है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण। भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चकर चलंत। ये रावण सरीखे कौन गिणे,
ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को इस काल के जाल से निकालने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए वो स्वयं ही यहाँ आते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यह कहानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भारती डांगे जी की है, जो पहले जय गुरुदेव पंथ से जुड़ी थी। जय गुरुदेव पंथ से जुड़ने के बाद भी उन्हें सतलोक और सत्पुरुष की जानकारी नहीं थी और इन्हें सही साधना का ज्ञान भी नहीं हुआ। अब देखिए भारती जी के जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुमारी भारती डांगे है। कहाँ से आए आप? ग्राम टेमुरनी, तहसील आठने, जिला बैतूल, MP से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 15 नवंबर सन 2013 में ली। क्यों लिया आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और सभी देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे। तो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे तो एक दिन मतलब मेरी बुआ है, उनके घर से ज्ञान गंगा पुस्तक आई और उस ज्ञान गंगा पुस्तक को मेरे पापा जी ने पढ़ा और मेरे पापा जी से हमेशा सवाल करते रहे। जय गुरुदेव पंथ में जुड़ने के कारण हमको सिर्फ इतना ज्ञान था कि भाई जय गुरुदेव की यदि साधना उनके अनुसार हम साधना करते हैं तो सतलोक जाते हैं। तो लेकिन उस सतलोक की सही जानकारी हमको बिल्कुल नहीं थी। वो सिर्फ इतना बताते थे कि सतलोक में सत्पुरुष हैं और हमें उनके पास साधना करके जाना है, लेकिन ये कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर यहाँ पर जैसी सृष्टि है वैसी वहाँ पर भी सृष्टि है और भगवान कैसा दिखता है, इस टाइप की कोई भी जानकारी वो नहीं देते थे। और मैं मेरे पापा जी से हमेशा पूछते रहती थी कि भगवान कैसे दिखते हैं और कैसे हैं। और जय गुरुदेव पंथ में जब जुड़े थे हम तो वहाँ बोलते थे कि सत्पुरुष अनामी लोक में अनामी पुरुष के रूप में रहते हैं, अलग लोक में अलग पुरुष के रूप में। आप एक बात बताइए, जो भी बातें आप बता रहे हैं, सतलोक के बारे में आपको नहीं पता था, सत्पुरुष के बारे में आपको नहीं पता था, अनामी लोक के बारे में आपको नहीं पता था, आपने इन सभी बातों का निर्णय कैसे लिया कि कौन सही है और कौन गलत? कहाँ से निर्णय लिया आपने? जब ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे घर पर आई तो मेरे पापा जी ने बरसात के टाइम में उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ना चालू किया। क्योंकि आप एक और बात बताइए यहाँ पे कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो ज्ञान गंगा पुस्तक का हवाला देते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक को इतना ऑथेंटिक कैसे माना जाता है? क्यों हर बात जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी होती है उसको ही सच माना जाता है? क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो ऐसे ही किसी ने भी बोल दिया और ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। जो भी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है तो ये जो हम बोलते हैं कि भाई हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई बोलता है कि हम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये जितने भी धर्म हैं तो ये सभी धर्मों का कोई ना कोई आधार है और इनका आधार इनके सदग्रंथ है। तो सभी धर्म के जितने भी सदग्रंथ हैं उन सभी सदग्रंथों का उसमें प्रूफ है, ना कि किसी की कही सुनी बातें लिखी है। बहन जी, हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, तो जय गुरुदेव पंथ में व संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? जय गुरुदेव पंथ में जब हम थे और उनकी साधना करते थे तो वो जो नाम हमें देते थे, पहला ओम रारंग सोंग सतनाम, तो वो जब उसका उन्होंने विधि ये बताई थी कि एक मतलब जब भी टाइम मिले तो मतलब बैठकर भक्ति करना है, हठ योग करना है, माला जाप करना है, कान में उंगली डालकर एक जगह बैठना है, मतलब कान और आँख दोनों बंद करके वो साधना करना है और तभी हम भगवान को देख सकते हैं।
तो क्या होता था कि जब मैं जय गुरुदेव की साधना करने लगी, मैं जब 7th क्लास में थी तब मैंने वहाँ से नामोपदेश लिया था और उसके बाद साधना करना स्टार्ट किया। तो मैं सिर्फ शाम में रात में 1 घंटा या 1.5 घंटा उस साधना को कर पाती थी और उसके बाद वो साधना करने के बाद में मुझे मतलब मेरा शरीर सुन्न हो जाता था, आधा सुन्न हो जाता था और मुझे घंटे और शंख की आवाज़ भी सुनाई देती थी। और एक बार मुझे बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ गया था और उसके बावजूद भी मैंने मतलब कथड़ी ओढ़कर, रजाई ओढ़कर वो साधना की और उस दिन मुझे जय गुरुदेव के दर्शन हुए। तो जो भी जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हैं उन सब से मैं गुजारिश करूंगी कि कृपया जरा गौर फरमाइए और जरा ध्यान से सुनिए कि जय गुरुदेव पंथ में मैं जब जुड़ी थी तब मेरे साथ क्या हुआ और उस मतलब सही साधना की तरफ मैं कैसे खिंचाई। तो जब जय गुरुदेव के दर्शन हुए तो उसके बाद उस दिन के बाद में मैंने उस साधना का टाइम दुगना कर दिया। सुबह भी मैं 1-1.5 घंटा साधना करती थी और शाम को भी। और इस बात के यदि किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं बचपन KG 1 से 10th तक मामा जी के घर पे पढ़ी। तो मामा जी का गांव मेरा ससुंदरा है जो डिस्ट्रिक्ट बैतूल में ही पड़ता है। तो कोई भी पूछ सकता है वहाँ जाकर। और जब मैं साधना करती थी उसके बाद में मेरे घर पे मैं 10th के बाद में मैं मेरे घर पर आई टेम्बुर्नी और उसके बाद पापा जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और फिर उसमें हमको सतलोक के बारे में जानकारी हुई कि सतपुरुष कौन है और वो कैसे है और कौन मतलब उनका नाम क्या है। उसका पता चलने के बाद उसमें ज्ञान गंगा पुस्तक में एक चैनल का नाम लिखा हुआ था जिस पर बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम सब लोग सत्संग सुनने गए। वहाँ सत्संग में हमने देखा एक दिन प्रसंग आया कि भाई राधा स्वामी पंथ के बारे में बता रहे थे वो और उन जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया कि राधा स्वामी पंथ से ही निकली एक शाखा जय गुरुदेव पंथ जय गुरुदेव है। तो मतलब ये राधा स्वामी और जय गुरुदेव ये एक ही पंथ हुआ। तो उसमें उन्होंने एक बुक खोली और वो एक तुलसीदास हाथरस वाले की थी जिसको क्या घट रामायण बोलते हैं। तो उसमें लिखा था कि पांचों नाम काल के जानो और तब दानी मन शंका आनो। उसमें ऐसा लिखा था। तो हम ये बात हमारे को सबसे ज़्यादा खटकी कि जब ये खुद ही इस बात की गवाही दे रहा है, इस पंथ की जो मेन बुक है वो इस बात की खुद गवाही दे रहे कि हम जो नाम जाप कर रहे हैं वो काल के हैं। मतलब कि हम सतलोक वतलोक तो फिर कहीं से कोई गारंटी नहीं है कि भाई हम सतलोक जाएंगे, जब इसमें पहले ही लिखा है कि ये जब ये नाम से जाप करने से हम काल के मुंह में जाएंगे। सीधा ही लिखा है ना कि भाई काल के नाम दिए गए हैं ये। तो फिर हमने सत्संग धीरे धीरे सत्संग सुना, हमको ज्ञान हुआ कि वास्तव में सतलोक क्या है, परमेश्वर क्या है। फिर उसके बाद में हम बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने गए, उनसे नाम उपदेश लिया। आप एक बात बताइए कि मानव जीवन में गुरु का बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपने बनाया जय गुरुदेव जी को। लेकिन कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। आपने पहले जय गुरुदेव जी को गुरु बनाया, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपने गुरु बदल के पाप किया है, कोई गलती की है? जी नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मैंने गुरु बदल के कोई पाप किया है। जय गुरुदेव की जब हम साधना करते थे तो हमारे घर पर उनकी सारी बुकें रखी हुई थी। तो उसमें से एक पुस्तक हमारे घर पर भी थी और बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज उस पुस्तक को खोल कर बता रहे थे और उस पुस्तक का नाम था जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें एक संत के बारे में जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा संत या एक ऐसा पुरुष जन्म ले चुका है जिसकी सबको ज़रूरत है, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है और वही एक ऐसा संत है, वही पूर्ण संत है जो इस पूरे विश्व को सुधार सकता है या परिवर्तन ला सकता है। तो ये बात भी हमको खटकी और वो पुस्तक हमारे घर पर रखी हुई थी। तो हमने सत्संग सुना और उसके बाद में हमने वो मिलाया और तभी हम बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। और जय गुरुदेव ने भी इस महान पुरुष की भविष्यवाणी की है, तो इसमें तो फिर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती
कि हमने गुरु बदल लिया या हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया नहीं किया। जय गुरुदेव ने भी कहा था कि जब वो संत, यदि मैं उस संत का पता बता दूं तो सब लोग वहाँ पर भीड़ कर देंगे, अभी से भीड़ करना प्रारंभ कर देंगे और जनता को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि आपने जय गुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। ये तो रही आध्यात्मिक मार्ग की बात। लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि उनको शारीरिक लाभ भी हो, मानसिक लाभ हो, आर्थिक लाभ हो। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सब लोग आध्यात्मिक लाभ को तो बाद में ही गिनते हैं, पहले तो आर्थिक शारीरिक लाभ को या मानसिक लाभ को पहले देखते हैं। तो मैं उस चीज़ को पहले बताना चाहूँगी कि मुझे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो ये मधुमक्खी होती है, जो इसके काटने से मुझे बहुत मतलब एलर्जी थी, उससे रिएक्शन होता था, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी और बहुत ज़्यादा मतलब इस शरीर के पूरे पार्ट अंदर से भी खुजली होती थी और जलन महसूस होती थी। मैं एक जगह खड़ी भी नहीं रह सकती थी, इतनी प्रॉब्लम होती थी मेरे को। और जब मैं ससुंदरा में थी तब भी मुझे एक बार ततैया की मक्खी मतलब मधुमक्खी ने काटा था और तब भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और मुझे डॉक्टर के पास मेरे नाना जी ने गोद में उठा के लेके गए थे और इस बात के वो भी गवाह हैं। अगर किसी को शक हो तो जाकर पूछ सकते हैं। और अब रही बात बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद की, तो मुझे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे एक बार ततैया की मक्खी ने काटा और उसका रिएक्शन भी हुआ। और फिर जो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी चरणामृत और प्रसादी देते हैं वो मैंने खाई तो एकदम तुरंत ही असर हुआ उसका, मैं एकदम ठीक हो गई। जबकि उनसे नाम उपदेश लेने से पहले जब तक मैं गोली दवाई नहीं लेती थी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगते थे, तब तक मुझे आराम नहीं होता था। और आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा घर बनेगा, तो परमात्मा की दया से हमारा बहुत अच्छा घर बन चुका है, गांव में सबसे अच्छा घर है। और बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मेरे पापा जी नशा करते थे, तंबाकू गुटखा बहुत ज़्यादा सेवन करते थे और उसकी वजह से मेरे पापा जी के दांत टूट गए हैं सामने के। तो अब खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। तो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उन्होंने नशा कम्प्लीटली छोड़ दिया है और अब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कलेश घर में नहीं होता है और अब सुखी जीवन जी रहे हैं। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके गए और जब मैं सतलोक में गई तो परमात्मा मेरे आगे आगे चल रहे थे। दोनों तरफ पहाड़ी थी, वहाँ पर बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे थे और उन पेड़ पौधों में से छोटी छोटी ऐसी रोशनी बहुत प्यारी निकल रही थी और एक उसमें से एक पौधे को मैंने छूकर देखा था तो वो इतना सॉफ्ट था कि आज तक मैंने ऐसी कोई भी चीज़ को हाथ मतलब छूकर देखा तो मतलब ऐसी सॉफ्टनेस मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई। तो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज मेरे सामने चल रहे थे और मैं उनके पीछे जा रही थी। पानी के ऊपर से चल रहे थे हम लोग और फिर परमात्मा बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहाँ पर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहाँ पर समझ आया कि जो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही थी। तो मैं जय गुरुदेव पंथ से जितने भी लोग जुड़े हैं और वो बैठकर साधना कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना शरीर गला रहे हैं, तो मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप एक बार बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और जिस सत्पुरुष की, जिस परमात्मा को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आप तरस रहे हैं, वो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी धरती पर आ चुके हैं। परमात्मा कबीर साहब आ चुके हैं और वो आपके लिए पलके बिछाए खड़े हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी?
आप एक महिला होने के नाते उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने पिताजी अपने पति के नशे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी माताओं बहनों को सिर्फ यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यदि आप अपने पापा जी का या भाई का नशा छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं चैनल पर सत्संग आता है, तो आप उनका ये सत्संग सुनकर देखें और आपके घर पे जो भी धार्मिक सदग्रंथ रखे हुए, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे अन्य किसी भी धर्म के हो, बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोल कर दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने बोल दिया या हमने सुन लिया बस यही तक खत्म नहीं हो जाती उनकी बात, वो खुद खोल के दिखाते हैं और आप उन सदग्रंथों को अपने घर पर मिला सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो। और आप यदि अपने भाई पापा, मतलब आज तो ऐसा समाज हो गया है कि बहनें भी नशा करने लग गई हैं, भाइयों की तो बात ही छोड़ो। तो यदि कोई आप खुद नशा छोड़ना चाहते हैं या किसी का छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए, तब आपको ज्ञान होगा कि ये नशा कैसे छूटता है और कौन छुड़वा सकता है। तो आप बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर ज्ञान समझकर उनकी शरण ग्रहण कीजिए, भक्ति कीजिए, तभी इन सभी दुखों से आपको छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल पर संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।